वाई पी आर, वाई क्यू आर और वाई क्यू एस, इस प्रकार से। अब जैसे क्वेश्चन को हल कीजिए तो पहला था ए इज टू डी, तो सभी पहला को लीजिए 1 इंटू 2 इंटू 1, दूसरा को लीजिए 3 इंटू 5 इंटू 4, किसी से डिवाइड होता है तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 दूनी 4, बचा क्या, इधर ये 1 बचा, उधर बच गया 3 बचे, 15 दूनी 30, मतलब 1:30, यही आंसर होगा पहला का। दूसरा हम लोग बनाएंगे ए बी सी डी निकालना है, तो उसी प्रकार से दूसरा ट्रिक से अप्लाई कीजिए। कैसे, तो सबसे पहले लिखिए दूसरा को कैसे बनाएंगे, तो दूसरा को यहाँ लिखिए, सबसे पहले 1 3 था, लिखिए एक अंक छोड़ के 2 5 है, तो एक अंक छोड़ के 2 5 लिखना है। इसके बाद अगला हम लोग का 1 4 है, फिर एक छोड़ के 1 4 लिखिए, और एरो हिसाब गुना करेंगे हम लोग, 1 इंटू 2 इंटू 1 बराबर 2 बचेगा, इसको गुना करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 बचा, 3 बचे 15 गुने 1 बराबर 15, और 3 बचे 15 चौक 60, ये देखिए ऐसे आ गया 2:6:15:60। जहां भी यदि किसी एक संख्या से सभी में भागा जाएगा तो भागा देखना, लेकिन एक संख्या से सभी डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, यही आंसर होगा। ये आपका टाइप 2 हो गया। इसको आराम से पहले लिखेंगे, थोड़ा बड़ा आ गया, 4 तक है, दिक्कत है तो बोलना है, और नहीं दिक्कत तो टाइप 2 कंप्लीट, इसके बाद टाइप 3, पहले इसको लिखिए। ई तक जाएगा, इसमें डी तक था ना, टाइप 3 में ई तक जाएगा। जैसे टाइप 3 का क्वेश्चन से समझो, क्वेश्चन से है कि यदि ए इज टू बी बराबर 2:3, बी इज टू सी बराबर 4:5, सी इज टू डी बराबर 1:2 तथा डी इज टू ई बराबर 1:3, तो यहाँ भी वही 2 प्रश्न अरेंज होगा। पहला प्रश्न फर्स्ट और लास्ट, मतलब ए इज टू ई बराबर क्या होगा, और दूसरा प्रश्न ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई बराबर क्या होगा, ऐसे ई तक जाना है। यही 3 टाइप इसमें अरेंज होते हैं, तो इसका ट्रिक समझो क्या होगा। पहला का ट्रिक तो क्लियर है, पहला ट्रिक में कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि ए इज टू बी बराबर पी इज टू क्यू, बी इज टू सी बराबर एक्स इज टू वाई, सी इज टू डी बराबर आर इज टू एस तथा टी डी इज टू ई बराबर टी इज टू डब्ल्यू, तो पहला ट्रिक हम लोग का है ए इज टू ई का। तो ए इज टू ई में वही हाल है, सभी में अनुपात के पहले वाले को लेफ्ट में लिखना है मल्टीप्लाई करके। जैसे यहाँ P है, इसका x है, फिर R है और T है, मतलब PX RT पहले जाएगा, और फिर हम लोग का Q है, Y है, S है, W है, ये अनुपात के दूसरे साइड चला जाएगा। तो इस प्रकार से यदि इसमें भी किसी एक संख्या से भागा जाता है तो दे देना है, और नहीं जाता है तो छोड़ देना है। और दूसरा हम लोग को जो है ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई, इसमें क्या होगा, तो इसका ट्रिक उसी तरह से अप्लाई करना है। उसी तरह मतलब एक अंक छोड़ के लेकिन आगे तक बढ़ना होगा। जैसे पहले क्या था P इज टू क्यू, तो पहले पी क्यू लिखेंगे, एक अंक छोड़ के एक्स वाई लिखेंगे, फिर एक अंक छोड़ के आर एस लिखेंगे, और फिर एक अंक छोड़ के टी डब्ल्यू लिखेंगे, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे एरो के अनुसार। पी एक्स आर टी पहला आएगा, पी एक्स आर टी, दूसरा आएगा क्यू एक्स आर टी, तीसरा आएगा क्यू वाई आर टी, क्यू वाई आर टी, चौथा आएगा क्यू वाई एस टी, क्यू वाई एस टी, और पांचवा आएगा क्यू आई एस डब्ल्यू, क्यू आई एस डब्ल्यू। इस प्रकार से ट्रिक हम लोग का होगा। एरो के अनुसार ही बैठा देना है, जैसे जैसे एरो दिख रहा है वैसे वैसे हल करना है, एरो को ध्यान रखना है। पी क्यू एक्स वाई आर एस और टी डब्ल्यू। अब जैसे क्वेश्चन हम लोग हल करें तो पहला का वही हल होगा, सभी फर्स्ट को एक साथ लेंगे, तो 2 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1, राइट साइड में क्या लिखेंगे,
तो 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से कुछ कैंसिल होता है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अब नहीं होगा। तो क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में 4 बचा, राइट में क्या बचा 45। तो पहला आंसर होगा 4:45 ऐसे। और दूसरा को उसी तरह बनाना होगा, जैसे पहले था 2 3 तो ऐसे लिखेंगे, एक अंक छोड़ के 4 5 लिखेंगे, फिर एक अंक छोड़ के 1 2 लिखेंगे, और फिर एक अंक छोड़ के 1 3 लिखेंगे, और उसी प्रकार एरो के अनुसार गुना करेंगे। जैसे 2 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1 तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 1 तो 12 हो गया, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1, फिर यहाँ जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 1 तो 5 3 15 दूनी 30 हो गया, और लास्ट में चले जाएंगे 5 3 15 दूनी 30 3 90 ऐसे। अब यदि किसी एक संख्या से भागा जाता है तो दे देना, लेकिन एक संख्या इसमें किसी से भागा शायद नहीं जा रहा है, देख लेंगे आप लोग। चूंकि 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 30 अनुपात 90 है, और किसी एक संख्या से भागा नहीं जा रहा है, इसका मतलब यही हम लोग का आंसर आ गया। तो अनुपात ज्ञात करने में 3 टाइप के प्रश्न आता है। पहला में ABC था, दूसरा में ABCD था, और चौथा में ABCDE तक था। प्रत्येक में 2-2 प्रश्न अराइज होता है, और ये हम लोग का अनुपात का 3 टाइप हुआ। बेसिक का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें पहले लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, फिर कोई दिक्कत है तो बोलना है, आपने तो लिखिए पहले।